सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने हजारों हजार वर्ष के कई यज्ञ किए। जैसे 7 दिन का ये ज्ञान यज्ञ है ना, यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। और सुन लो नई बात, द्रव्य यज्ञ, सपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास ते तु कर्म विशूचका शतकर्मषु चको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये कलितावानलेनाद्य साधनं भस्मतांगतम्। द्रव्य यज्ञ, सपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथा यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। 3 क्रियाएं जो हैं यज्ञ मंडप पे संपादित होती हैं। यज्ञ की 3 क्रियाएं, यज्ञ का जो मंडप होता है, आपने कभी यज्ञ का दर्शन किया होगा, तो यज्ञ मंडप में 3 क्रियाएं संपादित होती हैं। कौन कौन सी? पाठात्मक, हवनात्मक और जपात्मक। ये 3 यज्ञ यज्ञ मंडप में होते हैं। और 2 यज्ञ यज्ञ मंडप के बाहर संपादित होते हैं, ज्ञान यज्ञ और अन्न यज्ञ। और देखो संयोग की बात है अमृत विहार वालों, यहाँ पर सारे यज्ञ संपादित हो रहे हैं। अब ये अलग बात है मंडप आदि नहीं बनाए गए, लेकिन यहाँ भी नित्य यज्ञ हो रहा है। यहाँ नित्य हवन हो रहा है, वह यज्ञ है। कथाओं में 7वें दिन हवन होती है, लेकिन यहाँ नित्य हवन चल रहा है। जपात्मक, पाठात्मक और हवनात्मक 3 क्रियाएं। हवनात्मक क्रिया जो है हमारे पवन भगवान के घर, और जपात्मक और पाठात्मक क्रिया ये चल रही है, और ज्ञान यज्ञ व्यासपीठ से चल रहा है। और अन्न यज्ञ जो है वो कथा के बाद अन्न यज्ञ भी है ना, तो वो बाद में क्रिया होगी। तो ये कि 5 अंग ही भगवत कृपा से 5 अंग यहाँ पर संपादित किए जा रहे हैं। देखने में स्वरूप भले ही छोटा है, लेकिन आध्यात्मिक क्रिया इतनी दिव्यता से हो रही है। इस बार के यज्ञ में जो भी तन से, मन से, धन से जैसे भी इसमें भाग लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाऊं उनका जीवन निश्चित ही धन्यातिधन्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बहुत सारे यज्ञ करने के बाद सौनकादिक ऋषियों ने अब ज्ञान यज्ञ की भावना उनके मन में प्रकट हुई। अब ज्ञान यज्ञ किया जाए। तो ज्ञान यज्ञ कैसे हो, यह विचार कर ही रहे थे कि उसी समय उनके मध्य में 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। नहीं मिशे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का शुभागमन हुआ। ये सूत कैसे? अज्ञान ध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञानांधकार को नष्ट करने में श्री सूत जी महाराज करोड़ों सूर्य की भांति हैं। ऐसे ज्ञान के प्रकाश से इनका जीवन प्रकाशित हो गया। उनको देख करके 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर के अभिवादन किया है। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। सामने वाले का आदर करना, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। बड़ा अच्छा लगा जब प्रथम दिवस में आया था, तो हमारे पवन जी ने कहा महाराज जी आपके स्वागत के लिए देखिए नन्हे नन्हे भक्त भी आए हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब के बच्चे, उन्होंने माला पहनाई और रास्ते में गाड़ी में वो भजन सुना रहे थे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसा ऐसा करना बड़ा अच्छा लगा। कृपा नाम ये हमारी संस्कृति अभिवादन की, अतिथि देवों की परंपरा।
हमारे यहाँ पहले के जमाने में लिखते थे घर के बाहर अतिथि देवो भव, बोलते थे ना अतिथि देवो भव। पर अब ऐसे ही महाराज कलयुग हावी हुआ हमारे ऊपर। अब कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि तुम कब जाओगे। कृपा अतिथि देवो भव। सौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज का अभिवादन किया। सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए, बोले सरकार मुझे देख के क्यों खड़े होते, क्या आवश्यकता मुझे देख करके, आप तो लंबी आयु के बड़े उच्च कोटि के साधक हैं। जो 88,000 सौनकादिक ऋषि, ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे महापुरुष वहां पर विराजमान हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई कई चतुर्युग को व्यतीत होते हुए देख लिया। ऐसे ऐसे महापुरुष। तो बड़ी प्यारी बात कही सौनकादिक ऋषियों ने, सरकार बड़ा व्यक्ति आयु से नहीं होता, तो बड़ा कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धास किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, पर ते सर्वे ज्ञान वृद्धास किंकिरा किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा है वास्तव में वह सबसे बड़ा कहा जाता है। और ज्ञान में आप कैसे बोले, कोटिषु सरकार बड़ी कृपा की, क्या सेवा करूं, व्यासपीठ पर बिठाया। बोले सरकार हमने खूब कथाएं श्रवण कर ली, अब मैं आपके मुख से कथा का सार श्रवण करना चाहता हूं। कथाएं तो खूब सुनी, अब कथा का सार श्रवण करना चाहता हूं। और सार भी कैसा हो? बोले जो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कर्ण को रस प्रदान करने वाला हो। श्रीमद् भागवत रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का समूह है, रस का समुच्चय है रसमालय। तो ऐसी कथा सुनाई जो मेरे कान को रस प्रदान करे। देखो, वक्ता को यदि अधिकारी श्रोता मिले, वक्ता को यदि अधिकारी श्रोता मिले तो वक्ता को कथा गाने में बहुत सुख मिलता है। और यदि अधिकारी श्रोता न मिले तो कैसा भी विद्वान वक्ता क्यों न हो, कैसा भी साधक वक्ता क्यों न हो, किंतु उसको सुख नहीं मिलेगा।